हाँ जी, आर्यन ऑनलाइन एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कल अपन ने पोषण को पढ़ा था। आज इसके इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भोजन का पाचन कैसे होता है तथा पाचन तंत्र की प्रक्रिया को पूरे को अपन समझेंगे। ठीक है, तो भोजन का पाचन बेसिकली होता क्या है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, है ना, ऊर्जा का अवशोषण करके अपशिष्ट पदार्थ को निकालना भोजन का पाचन कहलाता है। तो भोजन, इसका मतलब पोषण को पाचित करके और ऊर्जा का अवशोषण करके उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? आपका पाचन। तो इसके डेफिनेशन में आप लिखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। इसके डेफिनेशन में लिखना कि भोजन का पोषण को पचाना और ऊर्जा ग्रहण करना पाचन कहलाता है। ऊर्जा ग्रहण करना पाचन कहलाता है। ठीक है, अब अपन पाचन तंत्र की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले ये डायग्राम मैंने बना रखा है, इसको मैं ड्रफ कर रहा हूं। आपको एक बार डायग्राम बनाना सीखना है इसका पाचन तंत्र का, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा पाचन तंत्र के लिए, सबसे ऊपर अपना मुख होता है। तो आप, है ना, ऐसे मुख जैसे संरचना बना लिया। अगर ज्यादा अच्छा नहीं आता है तो जो भी आता है उस प्रकार से आपको बनाना है और एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। ये आपकी नाक हो गई, ये इसका मुंह हो गया, ठीक है, ये इसका मुख हो गया, ठीक है, ये मुख गुहा, इसको क्या कहते हैं? मुख गुहा हो गई इस आदमी की। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं। तो ये इसकी नाक, ठीक है, और ये मुख गुहा, ये मुख गुहा। थोड़ा ऊपर बनाते हैं ताकि पूरा आ जाएगा, इसको यहां देखना अपन। ठीक है, ये आदमी हो गया, ये आदमी की नाक हो गई, ये इसका मुख गुहा हो गया, और आगे अपन इसका तंत्र को नहीं बना रहे। ठीक है, तो ये क्या है? आपके मुख गुहा, मुख गुहा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे मैंने क्या बनाया? मुख गुहा। तो ये आपके होगी मुख गुहा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखना कि इसको कलर चेंज कर लेते, कलर ये करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब यहां से यहां तक जो होती है, यहां से आमाशय तक जाने से पहले ये आपकी होती है ग्रास नलिका। ठीक है, तो ये आपकी हो गई, छोटी सी बना लीजिए, ग्रास नलिका, है ना। क्या हो गई मेरे भाई? ग्रास नलिका। ठीक है, अब ग्रास नलिका हो गई। अब ये आगे जाकर छोटे हाथ में बदल जाएगी। ठीक है, तो ये जो है आपकी क्या आ गई? आपके छोटे हाथ। इसको टच मत कराना, मेरे से टच हो गई है। ये आपकी क्या हो गई? छोटी हाथ। ठीक, अब इसी के अंदर अपने को यहां पर एक होता है आपके आमाशय, है ना। इसको कलर चेंज करके बना रहा हूं मैं, रेड कलर ले लेता हूं इसके लिए। ये यहां पर जो है आपके, ये है आपके आमाशय शरीर के अंदर, है ना। ये यहां पर लिख दीजिए आमाशय। और यहां पर एक छोटा सा होता है, इसको आप लिखिए पित्ताशय। और यहाँ पर छोटा सा इसके पास जो कनेक्टिंग रहता है इससे, इसको अपन कहते हैं पित्त, है ना। इसको लीवर भी बोलते हैं अपन, हिंदी में बोलते हैं इसको पित्ताशय, अरे यार सॉरी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीवर। ठीक है, तो ये आपके हो गया इसका लीवर, है ना। ये आप यहाँ पे नोट कर दीजिए, इसको पित्ताशय, पित्ताशय, या फिर इंग्लिश में बोल दीजिए इसको लीवर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आपको क्या करना है? अब आपको इस छोटे हाथ को बड़ी हाथ से जोड़ना है। तो मैं इसके लिए फिर कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर ले लेते हैं अपन, ये ले लेते हैं वापस, ये वाला। ठीक है, तो ये इसको कनेक्ट कर दिया मैंने बड़ी हाथ से। ठीक है, बड़ी हाथ का जो छोट नीचे वाला भाग रहता है, इसको अपन कहते हैं सिक्कम, है ना। मैं आगे बताऊंगा आपको। ये बड़ी हाथ हो गई, और ये बड़ी हाथ यहाँ से निकल रही है, ये बड़ी हाथ यहाँ से फिर निकल गई, और ये नीचे आ गई वापस ये बड़ी हाथ। ठीक है, और ये थोड़ा सा भाग हो गया सिगमेंट, और यहाँ से ये आपके हो गई गुहा। ठीक है, यहां से आप मल को उत्सर्जित करते हो गुहा से। ठीक है, तो ये पूरा एक पाचन तंत्र मैंने बना लिया। तो पाचन तंत्र में जो मुख्य क्रियाएं होती है, पाचन तंत्र के मुख्य भाग, है ना, मुख्य भाग यहां लिख रहा हूं, पाचन तंत्र के प्रमुख भाग, पाचन तंत्र के प्रमुख भाग।
आपको हेडिंग बना के लिखना है, अच्छे नंबर मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो प्रमुख भाग में सबसे पहले आप लिखो मुख गुहा, फिर लिखो ग्रास नली, फिर आमाशय, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और आपके ये क्या हो गई, गुहा हो गई, है ना। मल त्याग करते हैं ना, उसको अपन कहते हैं गुहा। ठीक, अब अपन इसको एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए, सबसे फर्स्ट डालिए मुख गुहा। अपन इसको साथ साथ में पढ़ते भी जाएंगे, डायग्राम के साथ में भी, है ना। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए आप इसमें मुख गुहा, मुख गुहा। ठीक, तो मुख गुहा कौन सी थी, ये वाली थी। ये इसका नाक हो गया, ये इसका मुख हो गया, बड़ा बना रहा हूं मैं समझाने के हिसाब से, ठीक है। तो मुख गुहा के द्वारा क्या होता है, भोजन को दांतों से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, बस इसका इतना ही काम होता है। तो लिखिए इसमें कि मुख गुहा के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। मुख गुहा के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, ठीक है। सेकंड, मुख गुहा हो गया। सेकंड आप देखना कि ग्रास नलिका, है ना। ग्रास नलिका यानी ग्रास एक ऐसी नलिका है जो भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों को आमाशय तक पहुंचाती है, ठीक है। तो इस नलिका के द्वारा भोजन के टुकड़ों को आमाशय तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें लिख दो, इस नलिका द्वारा भोजन के टुकड़ों को, इस नलिका द्वारा, ठीक है, भोजन के टुकड़ों को, भोजन के टुकड़ों को, भोजन के टुकड़ों को आमाशय तक पहुंचाया जाता है, आमाशय तक पहुंचाया जाता है, आमाशय तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड। अब बात करते हैं आमाशय, है ना। ये आमाशय जो है, मैंने आपको डायग्राम में देखे, ये आपके ग्रास नलिका हो गई, ठीक है, और ये आपके छोटे हाथ हो गई, और मैंने बताया था कि ये रहा आपका आमाशय। ये आमाशय जो होता है 3 भाग से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसको मैं वापस बना रहा हूं। ये आमाशय 3 भाग का मिला होता है। ऊपर वाला भाग HCl वाला होता है, दूसरा भाग फंडिक कहलाता है, तीसरा पाइलोरिक कहलाता है। तो ऊपर वाले भाग का क्या काम होता है, इसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्ल क्या होता है कि जीवाणु नाशी होता है, यानी ये जीवाणु नाशी होता है, ये जीवाणु को नष्ट कर देता है। मान लीजिए हाथ को, छोटे बच्चे रहते हैं हाथ को बिना धोए खाना खा लेते हैं, या फिर जो वर्कर रहते हैं, काम करते हैं खेतों में किसान, वो हाथों को धो तो लेते हैं लेकिन इतना अच्छे से साफ नहीं करते हैं कि वो सारे के सारे कीटाणु को मार सके। तो जब उसने अंदर ले लिया तो शरीर को थोड़ी ना पसंद है कीटाणु, तो कीटाणु को ये मार देता है, बाहर ही मार देता है, ठीक है। बात करते हैं फंडिंग। तो फंडिंग ये है, ये जो आपके होता है कांटे नुमा होता है ना। ये क्या होता है, कांटे नुमा होता है, कांटे नुमा होता है। अब ये कांटे नुमा होता है तो इसका काम क्या होता है, भोजन को रोक के रखता है। ये भोजन को यहाँ रोक दिया, फिर यहाँ रोक दिया, फिर यहाँ रोक दिया, भोजन को रोक के रखता है, ठीक है। जब भी अपने को भूख लगती है ना, तो ये कांटे चुभते हैं, और इससे अपन कहते हैं कि भाई पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। वो तो चूहे नहीं दौड़ते हैं, ये कांटे नुमा संरचना जो होती है आपके पेट में चुभती है, इसी कारण आपको लगता है कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बात करते हैं पाइलोरिक। जो पाइलोरिक होता है, इसमें एक आपके रस निकलता है, जठर रस, एक एंजाइम निकलता है, ठीक है। ये जठर रस होता है, ये 2 प्रकार का होता है। जठर रस से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, एक होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। एक तो होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। जब भी आप दूध कभी खाते पीते हो तो दूध को दही में बदल देता है। नेक्स्ट आता है आपके पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है, ये प्रोटीन, जो भी प्रोटीन आपने खाया पिया है उसको इसने किस में बदल दिया, पेप्टोन में बदल दिया, ठीक। ये आपके आमाशय का कार्य हो गया। आमाशय क्या करता है, जो भोजन है ना, आमाशय में 24 घंटे तक रहता है, 4 घंटे तक रहता है भोजन, आमाशय में 4 घंटे तक रहता है, आमाशय में 4 घंटे तक रहता है। यही कारण है कि आपको 4-5 घंटे बाद में वापस भूख लगने लग जाती है। 4 घंटे तक भोजन अपने आमाशय में रहता है तो भूख लगती नहीं है, ये कांटे नुमा संरचनाएं चुभती नहीं है। लेकिन जैसे ही ये नीचे चला गया, छोटे आंत में, बड़ी आंत में, तो वापस भूख लगने लग गई, ये कांटे नुमा संरचनाएं चुभने लग जाएगी पेट में। अरे यार चूहे दौड़ रहे, चूहे दौड़ रहे, तो चूहे नहीं दौड़ते, ये आपके कांटे नुमा संरचना होती है। तो भोजन आमाशय में 4 घंटे तक रहता है, 4 घंटे तक रहता है। फिर आप क्या लिखोगे कि ये जो आमाशय है,
ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। क्या लिखोगे? ये 3 भागों से मिलकर बना होता है, 3 भागों से बनना होता है। पहला भाग क्या लिखोगे? कार्डियक, दूसरा भाग लिखोगे फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। तो कार्डियक का काम क्या होता है? HCl, ये HCl होता है, इसके अंदर ये जीवाणुनाशी होता है, इतना लिख लेना। फंडिंग क्या होता है? इसकी काटेनुमा संरचना होती है। थर्ड लिखना पाइलोरिक, इसमें जठर रस होता है। ये रस 2 एंजाइम निकालता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या होता है? दूध को दही में बदल देता है, और पेप्सिन क्या होता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक, अब बात करते हैं पित्ताशय। इसका कार्य क्या होता है? भोजन का पाचन करना होता है। अब आप कहोगे यार भोजन का पाचन तो आमाशय ने कर लिया। नहीं, इसका पाचन नहीं किया आमाशय ने, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में दबाया और इसको सुरक्षित रखा अपने पास में। तो ये क्या करता है? भोजन का पाचन करता है। पाचन अपने भोजन 3 प्रकार से आता है। सबसे पहले अगर वसा आ रही है तो लाइपेज, आप इस पाचन में भी 3 एंजाइम निकलते हैं, तीनों एंजाइम का नाम आप याद रखो, लेट से LAT, लेट एल यानी क्या होता है? लाइपेज। लाइपेज इसमें क्या होती है? वसा होती है। तो ये क्या होता है? वसा का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। बात करते हैं एमाइलेज, ए यानी एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? आपके मंड का पाचन करता है, मंड का पाचन। अब मंड क्या होता है? गेहूं के चारों और बाहर की जो खोली रहती है, गेहूं होता है उसके बाहर का जो छिलका रहता है, उसको अपन कहते हैं मंड। जैसे आप क्या करते हो? आटे को छानते हो बड़े अच्छे से, आटे को छानते हो, लेकिन उसके ऊपर अपन ने कहते हैं वो चाप रह गया, चाप रह गया, वो उसका मंड होता है। लेकिन पूरी तरह से अपन नहीं छान पाते उस आटे को, उसके अंदर फिर भी मंड रह जाता है, और उस मंड का पाचन ये करता है आपके पास पित्ताशय, और पित्ताशय में एमाइलेज एंजाइम करता है। उसके बाद ट्रिप्सिन, टी यानी ट्रिप्सिन, ये क्या करता है? इस पेंटोन को पेप्टाइड में बदलता है ना। इस पेप्टोन को, पेप्टोन का पाचन करता है, पेप्टोन का पाचन करता है। ठीक है, यहां चौथा भाग खत्म हो गया इसका। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं लीवर, पित्त का निर्माण करके पित्ताशय में भंडार करना। लीवर क्या होता है? अब भोजन आपके आमाशय से निकला, कहां गया? लीवर में। अब लीवर, मेरी बात सुनो, ये रहा आपका आमाशय, ठीक, आमाशय से ये छोटे आंत में प्रवेश कर रहा है, छोटे आंत में। लेकिन अब ये छोटे आंत को जो खाना है वो क्षारीय रूप में चाहिए। कौन से रूप में चाहिए मेरे भाई? क्षारीय रूप में। लेकिन यहां से HCl था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, ये सारा खाने को क्या कर दिया इसने? अम्लीय बना दिया। अब बड़ी दिक्कत होगी, ये ले नहीं रहा है, छोटी आंत ले नहीं रही है इस अम्लीय पदार्थ को, ये कहती मुझे क्षार चाहिए। तो अब यहाँ पर एक काम है आपके पास, एक यहाँ चीज है पित्त, है ना। ये लीवर जो है ना, लीवर जो है ना, यहाँ पर इस सारे अम्लीय पदार्थ को ये क्षारीय में बदल देता है, तथा इसमें आपके छोटे आंत में पहुंचा देता है। तो इसका काम क्या करता है? क्षारीय में बदलना। जो भी आपने खाया पिया है उसको क्षारीय में बदल देता है, और पित्त का निर्माण करके पित्ताशय में भंडार कर देता है। वो जो पित्त होता है, कड़वा पदार्थ होता है, उसको यहाँ पर एक छोटी सी चीज लगी रहती है, उसमें भंडार कर देता है। फिर वसा के पाचन की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन एमाइलिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमाइलिफिकेशन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं छोटी आंत। भोजन का पाचन और अवशोषण करना होता है, इसका काम क्या होता है? अब आप कहोगे भोजन का पाचन तो हम इसमें आपके पित्ताशय में हो गया था, नहीं, लेकिन 90% भोजन का पाचन तो वहां पे हो गया था, लेकिन 10% जो भोजन है उसका पाचन अभी तक भी नहीं हुआ, उसका पाचन ये करता है छोटी आंत। भोजन का पाचन या फिर अवशोषण करना। ठीक, अब ये छोटी आंत जो होती है 3 टाइप की बनी होती है। इसका जो, जैसे मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ छोटी आंत को, ये रही इसकी छोटी आंत। जो ऊपर वाला भाग है इसको तो अपन कहते हैं ग्रहिणी, ऊपर वाले भाग को ग्रहिणी कहते हैं। इसके नीचे बीच वाला भाग है इसको अपन कहते हैं जेजुलम, जेजुलम। और सबसे जो नीचे वाला भाग रहता है इसको अपन कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं मेरे भाई? इलियम कहते हैं। ठीक है, ग्रहणी क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है, जो भी आपके पास पित्ताशय से आया हुआ है। और जेजुलम क्या करता है? भोजन को फैलाता है। ग्रहणी का काम क्या है? ग्रहण करना। जेजुलम का काम क्या है? भोजन को फैलाना, स्प्रेड करना, भोजन को फैलाना। और इलियम का काम क्या है? जो पेप्टाइन को एमिनो अम्ल में बदलना। जो पेप्टाइन होता है भोजन के अंदर, इसको ये एमिनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम क्या होता है? जल का अवशोषण करना होता है, ओनली फॉर जल का अवशोषण करना होता है। ठीक है, बड़ी आंत के जो नीचे वाले भाग को अपन क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? सिक्कम। यहाँ पे डायग्राम देखना एक बार वापस से जी। ठीक है, ये जो भाग है इसको क्या कहते हैं अपन? सिक्कम कहते हैं। ये पाचन तंत्र का पूरा डायग्राम आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बड़ी बात,
सिक्कम कहते हैं ना इसका। ये आपके पूरा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं जो आपके मुख के अंदर जो भोजन होता है दांतों से चबाते हैं उसको अपन कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं मेरे भाई? बोलस। और काइम, आमाशय के अंदर जो भोजन चला जाता है उसको नाम कहते हैं अपन काइम। क्या कहते हैं? काइम। और बड़ी आंत में जो भोजन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। इसका मतलब जब अपने भोजन खाया, चबाया और अंदर मान लीजिए कोई बाल वगैरह आ गया तो जब अपन वापस बाहर निकालते उसको अपन कहते हैं काइल। बात करते हैं कि काइम क्या होता है, उसको बोलस कहते हैं। काइम क्या होता है? जब उल्टी होती है, आमाशय से वापस बाहर आता है वो भोजन, तो उसको क्या कहते हैं अपन? काइम कहते हैं। उल्टी होती है, आमाशय से भोजन बाहर आता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। काइल क्या होता है कि बड़ी आंत है, यानी जब आप लेट्रिन करते हो, सुबह उत्सर्जन करते हो, मल का त्याग करते हो, तो वो जो आपके निकलता है वो काइल के रूप में निकलता है। चलिए ठीक है, ये आपके बहुत इजी में मैंने आपको समझा दिया। या अगर ये सारे पॉइंट आप पॉइंट के साथ में अगर अपने नोट्स को लिखते हो तो आपके लिए बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। आप हमेशा जब भी आप नोट्स लिखो तो पॉइंट बनाकर लिखना है, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में अपन श्वसन तंत्र वगैरह पढ़ेंगे, वक्र उदर क्या होता है ये सारे पढ़ेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी जोश और उनके साथ में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।